नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी के साथ। दोस्तों, इस कहानी में आप जानेंगे एक पेरू पक्षी था, उसका किस प्रकार से अंत में किस प्रकार से उसका जीवन खत्म हुआ और जीवन खत्म होते समय वो हमारे लिए दो ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बता के गया है। आप सभी अपने जीवन में अमल करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे तो कभी भी आप जीवन में दुख ही नहीं पा सकते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ कहानी। प्रिय दर्शकों, पेरू पक्षी जो होता है वो बड़ा ही समझदार होता है और कहा जाता है कि इस पक्षी का जिस इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन हो जाए उसकी किस्मत के ताले खुल जाते हैं। प्रातःकाल में दर्शन करने से ये बहुत भाग्य के लिए हमारे लिए शुभदायी फलदायी होता है। दर्शकों, ये पक्षी लगभग मोर से मिलता जुलता होता है और मोर जैसे ही ये नाचता है। लेकिन इस पक्षी की एक खासियत है, जब भी अपनी पत्नी को देखता है तो उससे शर्माता है, उसके गुनाहों पे प्रायश्चित करता है और उसको देख करके रोता है। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि मोर भी रोते समय आंसू छोड़ता है, मोती गिराता है, उसी प्रकार से ये पेरू पक्षी भी नाचता है तो अपने मोतियों को गिराता है, आंखों से आंसू गिराता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पेरू पक्षी जब इसकी पत्नी इसके पास आती है तो वो रोने लग जाता है। तो आप जानेंगे रोने की वजह क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में आप अपने जीवन पर भी इसको धारण करके देखेंगे कि किस प्रकार से आपका सबसे प्यारा आदमी, सबसे प्यारा जीवन साथी जब कभी आपको धोखा दे जाए तो जीवन में आपकी क्या दशा होएगी, आप खून के आंसू रोने लगेंगे। दोस्तों, इस कहानी में आप अपने जीवन पर भी इंसान, ये है पक्षियों की कहानी लेकिन सारी इंसानों के जीवन में काम आने वाली कहानी है। इस कहानी को जो भी घर में ध्यानपूर्वक सुनता है, पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, सदा सुख समृद्धि का निवास होता है। प्राचीन काल समय की बात है, एक बार एक घने जंगल में पेरू पक्षी का जोड़ा रहता था। वो दोनों पहले पति पत्नी नहीं थे, लेकिन एक नर पेरू था, एक मादा पेरू था। दोस्तों, कुछ समय बाद एक दूसरे से वो प्यार का इजहार करते हैं। नर पक्षी मादा पक्षी को प्यार का ऑफर देता है और मादा ने भी उसका नर पक्षी का जो इजहार था वो स्वीकार कर लिया। अब दोनों पक्षी बड़े ही प्रिय दोस्ती के तरह बेहिंसा एक दूसरे से प्यार करते रहे, घनिष्ठता होती गई और साथ खाते, साथ पीते, साथ में सोते। इसी प्रकार से कुछ समय बाद उनकी दोस्ती प्रगाढ़ हो जाती है तो वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। नर पेरू अपनी मादा पेरू जो थी पत्नी, उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया करता था। कभी भी मादा की आंख में आंसू नहीं देख सकता था। उसका ये प्रण था कि मेरी जो पत्नी है उसको मैं मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देना चाहता हूँ। दोस्तों, नर पक्षी अपनी मादा जो पत्नी थी उससे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि उसकी मिसाल आज भी लोग देते हैं। लेकिन दोस्तों, समय का पहिया आगे चलता है। एक बार नर पक्षी बीमार हो जाता है और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी ने भी उसकी दिल से सेवा किया, उसके साथ सुख दुख में बहुत सारा समय दिया। लेकिन होता है क्या, एक बार एक तूफान आता है तो दोस्तों, दोनों पति और पत्नी ऐसे खुली जगह बैठे हुए थे, लेकिन नर पक्षी उड़ करके कहीं जा नहीं सकता था। उसकी जो पत्नी थी मादा, उसने कहा कि आप हम कहीं दूर सुरक्षित जगह पर चले चलते हैं। लेकिन दोस्तों, नर पेरू तो कहीं जा नहीं सकता था। तो नर पेरू अपनी पत्नी से कहता है कि मादा से कि तुम कहीं सुरक्षित जगह पर चली जाओ और तूफान ख़त्म होने के बाद वापस आ जाना और तुम अपना ध्यान रखना। मादा पक्षी एक दिन अपने नर पक्षी से पति से पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो नर पक्षी कहने लगा, हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें
अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम तुमसे ही करता हूँ। लेकिन दोस्तों, नर पक्षी था, वो प्रेम तो बहुत करता था, लेकिन अभी बीमार की अवस्था में जब संकट की घड़ी आई तो मादा पक्षी कहने लगी कि देखो प्रिय, अब मुझे कहीं सुरक्षित जाना पड़ेगा। वो अपने पति से भी कहती है, लेकिन पति तो उड़ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। अब दोस्तों, नर पक्षी की ये इच्छा थी कि उसकी जो पत्नी है वो इससे ये कहे कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद तूफान आने की आशंका हो रही थी, तो मादा पक्षी उड़ करके वहाँ से सुरक्षित जगह पर चली जाती है। यदि वो मादा पक्षी अपने पति से कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो उसको कुछ हिम्मत आती, लेकिन देखिए वो मादा पक्षी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, और हो सकता है कि कहीं न कहीं वो अपनी स्वार्थी नीति में खुद सुरक्षित चली जाती है उड़ करके, और अपने पति को सही संकट की अवस्था में छोड़ जाती है। मादा पेरू उस पति को वहीं छोड़ जाती है खुले मैदान में, तूफान में, और कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना, तूफान से बच के रहना। मैं अभी सुरक्षित स्थान पर चली जाती हूँ और तूफान रुकने के बाद वापस आ जाती हूँ। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद जब तूफान रुक जाता है तो मादा पक्षी, मादा पेरू था, वो अपने सुरक्षित ठिकाने से बाहर आता है और अपने पति की देखभाल के लिए जाता है। तो दोस्तों, मादा देखती है कि उसका पति वहाँ पे मरा पड़ा हुआ है। नर पक्षी को अपनी पत्नी से ये आशा थी कि वो भी ये कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो दोस्तों, उसको कुछ हिम्मत आती और सोचता कि हमारा तूफान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कहा जाता है कि विपत्ति के समय कभी भी इंसान को अकेला नहीं छोड़े, और विपत्ति में जो संकट में हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा जीवन साथी होता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है, वही हमारा सच्चा रिश्तेदार होता है। दोस्तों, बुरा वक्त आता है तो आप देखते हैं कि सब एक एक करके छोड़ देते हैं, और असली और नकली का पता, बुरा वक्त के समय आदमी दाने दाने को मोहताज हो जाता है, एक एक पाई पाई को मोहताज हो जाता है। तो दोस्तों, बुरा वक्त जीवन में हर किसी का आता है, इसीलिए जीवन में ये सावधानी रखें, सच्चे दोस्त, सच्चे रिश्तेदार ज़रूर रखें जो हमारे बुरे वक्त में काम आ सके। आप सभी ने देखा होगा, कुछ समय पहले ये कोरोना की बीमारी आई थी। तो दोस्तों, कोरोना की बीमारी में सरकार के ऐसे प्रोटोकॉल थे, कोई अपने को भी नहीं छू सकता था। फिर भी जिन्होंने हिम्मत करी, मेहनत करी, सुरक्षा के साथ सेवा किया, मास्क लगाया, सैनिटाइज लगाया, तो दोस्तों ये बिरले ही होते हैं जो इस प्रकार से मदद करते हैं। और ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है, यही सच्चा जीवन है, यही सुख है, यही दुख है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। और दोस्तों, कहीं दूसरी स्वर्ग नर्क की आशा आप कल्पना भी नहीं करें। जो भी होना है ये संसार में यही होना है, यहीं पाप और यहीं पुण्य का फल मिलता है। आप सभी ने देखा होगा, कोरोना में कुछ दानवीर जैसे कि समाज सेवा करने वाले सोनू सूद और ये सब कितना मदद किए, कितना पब्लिसिटी हुई, इन लोगों को जीते जागते भगवान की तरह माना जाने लगा। और आज भी सोशल मीडिया पे एक रिक्वेस्ट की मदद जाती है तो ये भरसक प्रयास करते हैं हर आदमी तक पहुंचने की, और किसी किसी को लाखों में, किसी किसी को करोड़ों में तक मदद करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से जो जीवन यापन करने वाले गरीब आदमी थे वो भूखे मरने को तैयार हो गए थे, बिल्कुल तैयार। तो समाज ने उनकी हेल्प करी, तो समाज सेवी संस्थाओं ने उनका कल्याण किया, बुरे वक्त में साथ दिया। दोस्तों, जब पेरू पक्षी की जो पत्नी लौट के आती है तो उसका पति तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन वहाँ पे भी एक कागज़ में लिखा हुआ कुछ नोट मिलता है। उसमें वो लिखता है हमारे लिए जो ज्ञानवर्धक बातें। पेरू पक्षी अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, तो उसमें उसने लिखा कि किसी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत भी मत करो कि वो हर बात मानते रहे, और दूसरा उसकी हर बात को नेगलेक्ट करते रहे। उसकी पत्नी ने भी यही किया कि उसका संकट के समय अकेला छोड़ के चली गई। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा प्यार करने से, पत्नी की हर बात मानने से क्रिया चरित्र के षड्यंत्र में आप फंस जाते हैं और एक दिन आपका पतन होना निश्चित है। पहली बात पेरू पक्षी ने ये लिखा था। दूसरा दोस्तों, हमारे लिए संदेश देता है कि पेरू पक्षी कहता है कि जब किसी जीव जंतु को
सगे संबंधी, अनजान संकट की अवस्था में ज़रूर से ज़रूर सहायता करनी चाहिए। यही सबसे परम धर्म है, यही सबसे परम कर्तव्य है। दोस्तों, ये कोरोना का जो महामारी आया था, ऐसा कहा जाता है कि 100 साल में एक बार इस तरह का संकट आता है और प्रकृति अपने आप को निखारती है। प्रकृति अपने आप से कूड़ा करकट को साफ कर देती है। जो भी आलसी प्रवृत्ति का हो, जो भी पापी हो, दुरात्मा हो, ऐसे लोगों का पतन समय अपने आप कर देता है। बहुत ज़्यादा आपको प्रवचन नहीं देता हुआ इस कहानी को यहीं ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों, भगवान का नाम लें, अच्छे अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म में आप पेड़ में पानी देने से लेके, चींटी को दाना डालने से लेके, गाय को खाना खिलाने से कुछ भी हो सकता है। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।